किससे छुपी है, पर आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाला हूँ जिसके पीछे छुपा है सदियों पुराना रहस्य और एक ऐसा युद्ध जो किसी साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि एक देवी की उपस्थिति के लिए लड़ा गया था। देवसागर शांत साधारण सा गांव, लेकिन इसके भीतर छुपा है एक ऐसा राज जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सदियों पहले माता हिंगलाज जेवराडीह में विराजमान थी और तब सारंगढ़ के राजा ने माता को अपने राज्य ले जाने का प्रण किया। माता ने राजा को बुलाया और बोली, हर कदम पर एक बकरी की बलि और एक नींबू, अगर ये शर्त मानोगे तभी मैं चलूंगी। राजा ने बिना सोचे स्वीकार कर लिया। रात का समय चुना गया क्योंकि माता ने कहा था जहां सुबह होगी वहीं मैं ठहरूंगी। लेकिन यही रात दो राजाओं की किस्मत बदलने वाली थी। चलते चलते अचानक भड़गांव के राजा को एक भयावह सपना आया। सपने में माता प्रकट हुई, आवाज गूंजी, मैं तुम्हारे क्षेत्र से जा रही हूँ, अगर रोकना है तो अभी निकलो। भड़गांव का राजा जागा तो पसीने से भीगा हुआ था। उसने फौरन सेना उठाई और अंधेरों को चीरते हुए निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सारंगढ़ का राजा माता को लिए बढ़ रहा था। दोनों दिशाओं के कदम देवसागर की ओर बढ़ रहे थे और फिर घोर अंधेरे में दोनों राजाओं की सेनाएं आमने सामने आ गईं। मशालों की लौ कांप रही थी, तलवारों की चमक आंखें चौंधिया रही थी और हवा में एक ही सवाल तैर रहा था, माता किसकी होंगी। युद्ध भड़क उठा, घोड़े चीखे, तलवारें टकराईं, धरती कांप उठी और तभी पहली किरण फूटी, सूरज उग गया। माता ने कहा था जहां सुबह होगी वहीं मेरा बाजी सा स्थान होगा, और सुबह देवसागर में हुई थी। युद्ध रुक गया, दोनों राजा थमे और माता वहीं देवसागर में विराजमान हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हार से तिल मिलाए सारंगढ़ के राजा ने क्रोध और लालसा में माता की नाक काट ली, उसे अपने महल में ले गया और आज भी सारंगढ़ के राजमहल में वह नाक पूजी जाती है। देवसागर में माता हिंगलाज विराजती हैं, लेकिन उनकी नाक अब भी उस महल में बंद है, मानो कभी अपने शरीर में लौटने का इंतजार कर रही हो।